हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पंवार में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको पता है, अपन टाइम एंड टेंस का अल्टरनेट डेज पे क्लास लेकर के आते हैं। तो पिछली क्लास में इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट वर्ड्स विच आर सब्जेक्ट्स इन नेचर। और सब्जेक्ट कौन कौन से अपने जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनकी अपन ने कैटेगरी डिफाइन कर ली थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे प्लूरल होते हैं। इसके साथ में आने वाली वर्ब को भी अपन ने चेक कर लिया था कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है। तो अब उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे और एक एग्जांपल के द्वारा उसको समझने का थोड़ा सा और प्रयास करते हैं, जिससे आपको चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है मेरा, रोहित have just gone to his friend's house। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल भी अपन इसे कहेंगे। तो जो रोहित है, आपको अच्छे से पता है कि रोहित मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको अपन ही भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही जब मैंने इसको बोला है तो यहां पे आने वाली वर्ब बेसिकली कैसी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए वो सिंगुलर। तो जैसा कि आपको पता है, हैज और हैव जो वर्ब होती हैं, मेन वर्ब भी होती है और अपनी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। यहाँ पे सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें टाइम एडवर्ब मैंने जस्ट दे रखा है। जस्ट के साथ में वर्ब भी थर्ड फॉर्म है, गोन। ठीक है, यहाँ तक बात अपनी क्लियर हो गई है। इसके बाद में जो आने वाला है वो भी अपना ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपने देखा है कि वर्ब अपन ने हैज क्यों यूज की है, तो हैज को बेसिकली यूज करने का रीजन ये होगा कि जो रोहित है वो मेरा ही की कैटेगरी में आता है। प्रोनाउन भी हो सकता है, ही प्रोनाउन है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहित है वो किसी का नाम है, तो ये अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रोहित को मैं ही भी बोल सकता हूं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैंने बताया कि इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो मेरी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, जो कि मेरा हैज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगले सेंटेंस को देखिए, मोहित है एंड रोहित have gone to Delhi। ठीक है, मोहित एंड रोहित have gone to Delhi। अब यहां पे आपको अच्छे से पता है कि दो सब्जेक्ट्स को, मोहित को और रोहित को, दो पर्सन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है दोनों ही। लेकिन जब दोनों को मैंने एंड से कनेक्ट करा है, एंड से जोड़ने के बाद में आपको अच्छे से पता चला कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी मेरी प्लूरल आएगी, जो कि मैंने यहाँ पे प्लूरल दे रखा है। बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर अपनी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी मेरी प्लूरल आएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब मैं बात करने वाला हूं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जो सेंटेंस होता है इंग्लिश का, कोई भी सेंटेंस को आपने फ्रेम किया है या आपने कभी पढ़ा है, व्हेनेवर यू रीड अ सेंटेंस और उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ऑब्जेक्ट अपने दो तरीके से आते हैं, या तो वो है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या आए मेरा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों में अंतर बेसिकली ये है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो वो पर्सन्स के लिए जुड़ा हुआ होता है। पर्सन्स के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है, जैसे मैंने बात की, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, और हर होता है, एंड इट होता है, इट का। तो ये अगर मेरे आते हैं सेंटेंस में, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कोई भी वो चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती हैं, इट मींस नॉन लिविंग थिंग्स मेरी क्या कहलाती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। ये बात भी अपनी क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस होता क्या है। अपन इनको देख तो चुके हैं कि भाई ये सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब ये होती है, हेल्पिंग वर्ब ये होती है, मेरा ऑब्जेक्ट ये होता है। लेकिन ये कहां पे यूज होंगे, बेसिकली हम इनको यूज करते हैं किसमें, टेंस के सेंटेंस में, या अपना कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, या अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, या अपना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो। ठीक है, इनको जब अपन यूज करते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को, सब्जेक्ट को, इनको जब हम यूज करते हैं तो हमें वहां पे क्या चीज का पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि सेंटेंस वो होता है जिसे अपन ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a properly arranged group of words which define a particular meaning of the given sentence is called sentence। ठीक है, क्या बोला मैंने,
ए पर्टिकुलरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जिसको मैंने अच्छे से अरेंज किया है, इन अ प्रॉपर ऑर्डर क्या किया है मैंने, अरेंज किया है, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं तो इसके भी मेरे को दो मीनिंग निकल करके आते हैं। पहला मीनिंग मेरा है सेंटेंस का एज ए नाउन मतलब क्या होता है, और सेंटेंस का एज ए वर्ब क्या मतलब होता है। देखो ध्यान से, सेंटेंस का एज ए नाउन तो मतलब होता है वाक्य। जब अपन पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, या फिर हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वो मेरा होता है सेंटेंस का नाउन फॉर्म, ठीक है। फिर मैं बात करूं वर्ब फॉर्म की, तो सेंटेंस की जो वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है किसी को सजा देना, किसी को सजा देना। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, देखना ध्यान से, सलमान खान वो सेंटेंस्ड फॉर 5 years जेल। सलमान खान को 5 साल की सजा दी गई है। 5 साल की सजा के लिए उसको नॉमिनेट कर दिया गया है कि इसको 5 साल की सजा मिलेगी। वो कोई भी केस हो सकता है जो कि आपको पता है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो मैंने बताया ये पूरा जो मैंने यहां से लिखा है सलमान खान से स्टार्ट करके जेल तक, ये तो मेरा सेंटेंस है, सेंटेंस का नाउन फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म आई है वॉज की वजह से, क्योंकि अगर वॉज के साथ में या तो आपको बिल्कुल भी कोई वर्ब नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कहा आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, तो यहाँ पे मैंने वॉज को जो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको मैंने यूज करा है कौन से सेंटेंस में, प्रेजेंट के बी वर्ब में, पास्ट के बी वर्ब में आई वॉज ए डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि वॉज का यूज अपन और किस में कर सकते हैं, तो वॉज का यूज हम कर सकते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं अपन इसको। जब मेरे पास में वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस की थर्ड फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे, सेंटेंस्ड, यानी कि सजा दी जा चुकी है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि सेंटेंस है क्या चीज, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं ये तो अपन ने देखा है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे आप, सेंटेंस के अकॉर्डिंग की इंटरोगेटिव कैसा होता है, WH इंटरोगेटिव कैसा होता है। देखो पहले नंबर पे मैं हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस की ही बात करूंगा आपके समझाने के लिए। दूसरे पे बात करूंगा मैं नेगेटिव सेंटेंस की। नंबर 3 पे बात करूंगा मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले अपने पास में लेकर के आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, फिर अपना आ जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आ जाता है रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि कुछ अगर और बच जाता है तो वो, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में मेरा नोट आ जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करता हूँ और हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर नोट भी यूज करता हूँ तो वो मेरा सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। उसके बाद में मेरे को मेन वर्ब यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो वो। नंबर 3 पे है मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले मेरे को यूज करनी होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेरा यूज होता है मेन वर्ब, फिर मेरा है ऑब्जेक्ट, और फिर मेरा क्या आ जाता है रेस्ट ऑफ ऑल एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये मेरे सेंटेंसेस 3 हो चुके हैं, अच्छे से आपने देख लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है, या फिर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हैं। ओके, अब मेरा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मेरा कैसा होता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज देखने मिलेगी क्या, कि जब मेरे पास में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेरा नोट आ जाता है, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेरी मेन वर्ब है, फिर मेरा ऑब्जेक्ट है एंड रेस्ट ऑफ ऑल और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये मेरा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है देखो, इसमें सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेरा मेन वर्ब, फिर मेरा आ जाता है ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ ऑल और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद मेरे 6 नंबर पे आता है WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसमें सबसे पहले आपको WH वर्ड मिलेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेरा यहाँ पे नोट आ जाएगा, इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेरा मेन वर्ब आएगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ ऑल और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अभी जो 6 सेंटेंस मैंने बताया आपको, 6 सेंटेंस के टाइप होते हैं। अब इनको समझेंगे ये होते कैसे हैं। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और हो गया अपने 6। ठीक है, अब क्या करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली वो होता है जिसमें आपको किसी भी काम को करने के लिए सिंपली बोला जाए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, या किसी ने आपको कहा कि हम खेल रहे हैं, आपके साथ वाले कोई बच्चे हैं वो कह रहे हैं तुम खेल रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। बेसिकली ऐसे सेंटेंस अपने कैसे होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं। नेगेटिव में किसी काम को करने के लिए मना कर दिया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में सबसे पहले क्या आ जाता है और इंग्लिश में सबसे पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव नेगेटिव शुरुआत में आपको क्या मिलेगा, बीच में आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट आ जाएगा सबसे पहले। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके सेंटेंस के बीच में आपको कोई भी WH वर्ड मिले, जैसे मैंने कहा वह पढ़ क्यों रहा है, तो क्यों WH वर्ड है। जब अपन इंग्लिश बनाएंगे इसकी तो WH वर्ड जो मैंने लिया है सेंटेंस में हिंदी में क्यों, उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव हिंदी के वाक्य में बीच में कोई WH वर्ड भी हो और साथ में नहीं भी हो, और इंग्लिश में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नोट। तो ये था मेरा सेंटेंस के टाइप्स। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे टेंस को कैसे बनाना चाहिए अपने को, सेंटेंस होते क्या चीज हैं। चलिए देखते हैं। तो आज अपना पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन की क्लास में देखा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अपना हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा सेंटेंस खुद होते क्या हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। अब अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपन बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, छक्के छुड़ाते हुए पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि अभी तक आपके सारे जो डाउट्स थे दे आर नो लॉन्गर इन देयर प्लेस, वो अब कभी भी अपने स्थान पर नहीं आएंगे, आपको डाउट कभी होगा ही नहीं, आई गारंटी दैट। क्लियर, ओके। तो जो टेंस है, बेसिकली टेंस का मतलब क्या होता है, जब अपन हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, मेन वर्ब का टाइम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इसे अपन टाइम एंड टेंस भी बोल देते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल देते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का सही रूप। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों को सही तरीके से अपने को यूज करना, टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग, या सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, या टेम्पररी एक्शन है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है तो कैसे यूज करना है अपने को सेंटेंस। टेम्पररी एक्शन है, रूटीन का एक्शन है, आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस आ गए, व्हेन वाला सेंटेंस आ गया, व्हाइल का कोई सेंटेंस आ गया। ठीक है, एज का कोई सेंटेंस आ गया, एज सून एज का कैसे आ गया, सिंस, एवर सिंस का यूज 3 प्रकार से कैसे करेंगे, हैजेव का यूज क्या क्या हो सकता है, इजमार का यूज क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आज अपन यहाँ पे क्लियर कर देंगे। आज तो नहीं करेंगे लेकिन परसों हमारी क्लास में जरूर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अभी अपन देखने वाले हैं कि टेंस के टाइप होते कितने हैं। बेसिकली टेंस के अगर मैं टाइप की बात करूं तो मेरा पहला टाइप होता है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 होता है मेरा पास्ट टेंस। इंग्लिश में टेंस होते हैं 2, तीसरा कोई टेंस नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर वेयर इज द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस कहां है। आई विल से फ्यूचर टेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो फ्यूचर टेंस है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज सिखाता है आपको, शैल एंड विल का, जिसकी वजह से आपने ये देखा होगा कि जो शैल और विल है मेरे, वो हमेशा ही कैसे आते हैं, चारों ही इंडेफिनेट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस में। आपको देखने मिले होंगे अच्छे से कि वहां पे जो सेंटेंस है उनमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, शैल। कभी शैल में बी लग जाता है, कभी शैल में हैव लग जाता है, कभी शैल है और बीन हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा यहाँ पे टेंस होते हैं 2, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस। फिर भी अपन सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे तीसरा भी ऐड कर लेते हैं जो कि मेरा है फ्यूचर टेंस। अब ये है क्या चीज भाई, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। देखो, whatever you are experiencing is called present tense। जो कुछ भी आप इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हो वो मेरा होता है प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो कुछ भी चीजें आपके साथ वर्तमान समय में घटित हो रही हैं, whatever is happening with you or occurring in the atmosphere around you is called present tense। क्लियर। नंबर 2 है मेरा पास्ट टेंस, यानी कि जो कुछ भी आपके साथ हो चुका है, whatever you have experienced। ठीक है,
जो कुछ भी आपके साथ हो चुका है वो मेरा होता है पास्ट का टेंस, और जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करोगे दैट यू विल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। बात समझ में आ रही है? जो कुछ भी आप क्या करोगे, क्या करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो इन योर नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, कल परसों, अगले महीने, अगले सप्ताह, वो मेरा होता है फ्यूचर टेंस। जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, जैसे मैंने कहा 10 मिनट पहले मैं नहा चुका हूँ, खा चुका हूँ, पी चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो टाइम पास हो चुका है वो मेरा एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है। तो जो एक्सपीरियंस हो चुका है वो होता है मेरा पास्ट का टेंस। Whatever I'm experiencing right now, as I'm teaching you English, it is my experience and I'm experiencing it. ये मेरा क्या है? प्रेजेंट का टेंस है। अब सारे ही इनमें 4 पार्ट बनते हैं। पहला होता है इंडेफिनाइट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और नंबर 4 होता है परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने पहला यहाँ पे लिखा है इंडेफिनाइट टेंस, पहला मैंने लिखा है इंडेफिनाइट टेंस। अब ये क्या चीज है, ये देखो ध्यान से। इंडेफिनाइट टेंस की जब मैं बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो बेसिकली रूटीन की एक्टिविटी को डिफाइन करता है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो बेसिकली आपकी हैबिट की एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, जो कुछ भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ को डिफाइन करता है, ठीक है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को जो डिफाइन करता है, बेसिकली मुझे यहाँ पे इन दोनों को ही ऐड करना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को और हैबिट को। तो जो टेंस आपकी रूटीन को और आपकी हैबिट को शो करता है वो मेरा क्या कहलाता है? इंडेफिनाइट टेंस कहलाता है। नंबर 2 है मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि आपको इसका नाम ही सजेस्ट कर देगा कि जब सेंटेंस में मेरा एक्शन टेम्पररी होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परपेचुअल होता है, प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, दैट इज फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है जो कि टेम्पररी होता है, जो कि मोमेंटरी होता है, जो कि मेरा फ्रेजाइल होता है। इन सब का मतलब होता है क्षण भर की आनंद की अनुभूति, क्षण भर की जिसकी एज होती है वो मेरा क्या कहलाता है? फ्यूजिटिव। वो मेरा मोमेंटरी कहलाता है, वो मेरा फ्रेजाइल कहलाता है, वो मेरा ट्रांजिटरी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये मेरा होता है बेसिकली टेम्पररी एक्शन। जिन सेंटेंसेस की लाइफ ज्यादा नहीं होती है दे आर फ्यूजिटिव, मोमेंटरी, फ्रेजाइल एंड ट्रांजिटरी, दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 है मेरा, इधर लिख देता हूं मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो परफेक्ट टेंस है मेरा, उसमें हम बेसिकली क्या बात करेंगे? परफेक्ट टेंस में हमेशा आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना सिखाया जाएगा, ठीक है, और जिसमें आपकी एक्टिविटी एंड हो चुकी होती है, आपकी एक्टिविटी फिनिश हो चुकी होती है, वो मेरा होता है परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपको एक टाइम गिवन होगा, टाइम के साथ में आपको सिंस या फॉर का यूज दे रखा होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दे रखी होगी। तो बेसिकली आज अपन ने 4 टेंस का इंट्रोडक्शन ले लिया है, टेंस कितने होते हैं, उनका आपको यूज कैसे करना होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी, उसमें अपन टेंसेस को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल डीप तक पढ़ते हुए चलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वीडियोस को पूरा देखना, इट्स ए मस्ट, ठीक है, इट्स ए मस्ट। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4 यहाँ पे शानदार वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए हैं, दैट इज फ्यूजिटिव, मोमेंटरी, फ्रेजाइल एंड ट्रांजिटरी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल आएगी उसमें अपन वोकैब्स के बारे में बात करेंगे। फिर परसों जो क्लास आएगी उसमें अपन वापस से टेंस के ऊपर आएंगे। तो जो अपनी टेंस की क्लास है वो अल्टरनेट डेज पर होती है, ठीक है, किस पे होती है? अल्टरनेट डेज पे होगी। क्लियर? तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you liking the content of my videos, then do subscribe the channel, press the bell icon, share the video among your friends. Take care, bye, cheer.